जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मेरे घर पे बन रहा है, आज दसवीं है तो दसवीं के दिन क्या है, जैसे दशहरा होता है आज दसवीं है तो आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल पापड़ वगैरह सेक रहे हैं। और हमें यह छोटे छोटे से त्यौहार होते हैं तो उन पे हमारे यहाँ इसको कच्चा खाना बोलते हैं, कढ़ी चावल को। तो वह बन रहे हैं और क्योंकि मेरा और मम्मी की नवरात्रि के व्रत चल रहे थे तो मीठा खा खा कर हम लोग तो ये मेरे से तो मीठा खपता ही नहीं है। और मैं आप सभी से यह विनती करूँगी कि हम व्रत करते हैं, सब करते हैं और कन्या करते हैं तो कृपया यह बात का विशेष ध्यान रखें कि हम अगर कन्या कर रहे हैं तो किसी की घर से बेटियां लेकर आएँ तो उनके घर पर छोड़ने ज़रूर जाएं, क्योंकि कल मेरे बच्चों को कोई ले गया और घर पर छोड़ने नहीं आया। वह अपने घर पे खाना खाने के लिए बुला ले गए, सामने से कोई थोड़ा पास में रहते हैं और उन लोगों की यह लापरवाही रही कि वो उन्हें कह दिया कि बच्चों चलो तुम नीचे खड़े हो ना जब तक हम लोग आते हैं अभी। और उनके घर पे अंकल जी थे, 3 बेटे थे बड़े बड़े। तो उन लोगों को ये भी नहीं सोचा कि आजकल समय कितना बेकार है। मेरी बेटी छोटी है, बेटा भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और मेरी जेठानी की बेटी है तो वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 9 साल की वो है। नीचे से आई हूँ तो थोड़ा सा थक गई हूँ। तो हम कन्या करते हैं तो किसी की बच्चों को लेकर आओ तो कृपया हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जैसे आप उनको उनके घर से लेकर आए हो तो उनके घर पर ही छोड़ कर आइए। और जो ले गया था वो उस इंसान से जो गाड़ी पे बिठाल के लेकर जा रहा था मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को, तो रास्ते में उनके डैडी मिल गए हैं उनको। तो उनने कहा कि जी हमारे बच्चे हैं। हम लोग सब 2-3 घंटे तक हमारे बच्चे वापस नहीं आए। हम 2-3 घंटे तक उनको ढूंढते रहे यहाँ वहाँ। तो किसी को ये शर्म सोचा नहीं, ना ही उन लोगों ने। उनने सोचा कि बच्चे चले जाएंगे तो अच्छा है, तो उन्हें कह दिया चलो तुम नीचे खड़ी हो ना। अरे तुम नीचे क्या खड़ी हो ना, तुम क्या कर रही हो ऊपर, तो लेकर आए हो तो जैसे तुम बच्चों को बोला कि नीचे खड़े हो जाओ तो तुम ले आते उनको साथ में ले आते और छोड़ जाते तुम्हारे घर पे। जैसे तुम फ्री नहीं हो, 3 बेटे थे वो भी बड़े बड़े हैं तो उनसे कहती थी वो छोड़ जाते तुम्हारे घर तक, हमारे घर तक। और फिर वो लोग नीचे आ गए तो उनको कोई रास्ते में से ले गया। ले जाने वाले इंसान वो अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए उनको। तो रास्ते में उनके डैडी मिले, उन्होंने कहा ये बच्चे हमारे हैं। सवेरे 9 बजे के गए बच्चे 1 बजे घर वापस आए। सोचिए कितनी देर तक ढूंढते रहे हम सब लोग उनको। और यहाँ पर कल हम लोगों ने व्रत खोला और इतना दिमाग ख़राब था हमारा सभी लोगों का कि कुछ पूछिए मत ही, कुछ पूछिए ही नहीं। अगर आप कन्या कर रहे हो तो किसी के बच्चों को बिना पूछे नहीं लाइए। कम से कम फिर बाई चांस अगर कुछ हो कर जाए तो क्या शराब रहेगी उस माँ की। कल हमारा नवरात्रियों का व्रत खुलने वाला था और हमारे बच्चों को कोई इस तरह से बैठा के ले गया तो पूछिए एक माँ पे क्या गुजरेगी। मेरे तो पसीना ही निकलने लगा, ये सोचो पसीने छूट गए। मैं अपने बच्चों के लिए ये समझ में नहीं आया कि बच्चे कहाँ से कैसे घर आ गए। छोटे छोटे से बच्चे, वो क्या जाने कि कहाँ है हमारा घर, कोई और मिल गया। अब जैसे कि उन्हें रास्ते में कोई मिल गया और सोचिए भगवान ना करे कोई ऐसा मिलता जो दारू मारू पिए हो, उनको कहीं ले जाता तो कुछ कर देता। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए हमें किसी के बच्चों के साथ। भैया बिना पूछे तो हम किसी के बच्चे लाते ही नहीं, कन्या हो या ना हो। माता रानी जी थोड़ी सी ना कहती है कि तुम मतलब तुमने खिला दिया अब छोड़ दो, पहुंच ही जाएंगे अपने घर, नहीं तो किसी और जगह पे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जिम्मेदारी के साथ तुम अपने किसी के बच्चे लेकर आए हो तो उसी जिम्मेदारी के साथ तुम वापस करके आओ उनके बच्चों को वहीं जहाँ से तुम लेकर आए हो।
और या तो नहीं लेकर आओ किसी के बच्चों को। और फिर ढूंढते रहे इधर उधर, 2-3 बार घर भी आए कि बच्चे आ गए क्या, बच्चे आ गए क्या। अब बच्चे ऐसे कैसे आ जाएंगे अपनी मर्जी से, उन्हें तो घर भी नहीं पता, इतनी दूर रास्ता थी, बहुत दूर, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर। कि तुम बच्चों को ले जा रहे हो तो एक जिम्मेदारी होती है, केयरलेस नाम की भी कोई चीज़ होती है। हाँ, तुम अपने बच्चों, तुम्हारे बच्चे होते तो क्या तुम ऐसे ही छोड़ देते अपने बच्चों को। अगर मैं तो आप सिर्फ छोटे से शब्दों में कहूँगी, अगर आप कन्या करना चाह रहे हैं, कन्या कर रहे हैं, तो जिस किसी की भी कन्या लेकर आए हो तो उनसे पूछ कर लाइए और पूछ कर ही छोड़ कर आइए उनके घर पर। राधे राधे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।